बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी और मोती डूंगरी मंदिर के महंत कैलाश चंद आज राजसमंद के श्रीनाथ जी की शरण में पहुंचे। यहां उन्होंने श्रीनाथ जी मंदिर में श्रृंगार झांकी के दर्शन किए। अशोक परनामी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि पार्टी की तरफ से अगले चुनाव की सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और प्रदेश की जनता राज्य सरकार के विकास कार्य से संतुष्ट है, लिहाजा अगले चुनाव में भी बीजेपी भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। और बड़ी खबर, पीसीसी चीफ सचिन पायलट दौरे पर रहेंगे। पायलट 26 और 28 जून को मेरा बूथ मेरा गौरव सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 26 जून को बूंदी के हिंडौली में और दोपहर 2 बजे रामगंज मंडी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 28 जून को सचिन पायलट बांदीकुई में हिस्सा लेंगे। सम्मेलन बांदीकुई में भी आयोजित किया गया है। दौसा विधानसभा क्षेत्र के सम्मेलन में भी सचिन पायलट हिस्सा लेंगे। दौसा के बाद पायलट बौली में सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। दीपक व्यास मेरे सहयोगी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, सचिन पायलट के लगातार दौरे, मेरा बूथ मेरा गौरव, नजर हर बूथ पर अब कांग्रेस की और हर बूथ को मजबूत बनाने पर। देखिए सुमित, निश्चित तौर पर क्योंकि विधानसभा के चुनाव अब कुछ महीने बाद ही होना और एक तरीके से सभी जो राजनीतिक दल उन्होंने अपनी कमर कस ली है, उसी को लेकर कांग्रेस भी मेरा बूथ मेरा गौरव हर विधानसभा क्षेत्र पर आयोजित कर रही है। पहले ये संभाग स्तरीय आयोजित हुए और उसके बाद में जो विधानसभा स्तर है उस पर ये आयोजित किए जा रहे हैं। और इसी को लेकर अब पीसीसी चीफ भी जहां मतलब जितनी कोशिश हो सकती है उन तमाम बूथों पर उन विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह है कि एक बार फिर से अब वो 2 दिन का दौरे का उनका कार्यक्रम शेड्यूल जो है वो सामने आ गया है और 26 और 28 जून को वो दौरे पर रहने वाले हैं। और न केवल एक दिन के अंदर एक कार्यक्रम बल्कि कई कार्यक्रम वो जो है वो संबोधित करेंगे, सम्मेलन को संबोधित करेंगे। जब 26 जून को उनका सुबह 10 बजे हिंडोली जो कि बूंदी के अंदर है उसमें हिंडोली विधानसभा क्षेत्र का सम्मेलन है, उसमें शामिल होंगे। उसके बाद में सीधे वो दोपहर 2 बजे वहां पर कोटा का जो रामगंज मंडी है वहां पहुंच जाएंगे और वहां पर भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जिसमें उनके साथ में तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं इलाके के संभाग के वो मौजूद रहने वाले हैं। उसके बाद में 28 जून को फिर से वो दौसा जाएंगे और दौसा के जो बांदीकुई है उसमें सुबह 10 बजे सम्मेलन है। उसके बाद में दौसा विधानसभा क्षेत्र का सम्मेलन उसी दिन है। और न केवल ये बल्कि उसके बाद में तो सीधे वो सवाई माधोपुर का जो बौली विधानसभा क्षेत्र है उसमें जाएंगे और वहां पर जाकर भी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तो कुल मिलाकर जो विधानसभा का चुनाव है उसमें कोई भी कोर कसर चुनाव से पहले तैयारियों को लेकर नहीं कांग्रेस छोड़ना चाहती है। और यही वजह है कि पीसीसी चीफ हर विधानसभा क्षेत्र में जाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो मेरा बूथ मेरा गौरव सम्मेलन हो या फिर दूसरे तमाम जो कार्यक्रम हो उसको लेकर। चलिए, शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। दीपक व्यास मेरे सहयोगी बता रहे थे। पीसीसी चीफ सचिन पायलट 26 और 28 जून को दौरे पर रहेंगे। बूंदी के हिंडौली में सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। रामगंज मंडी में यहाँ पर सम्मेलन आयोजित किया है, मेरा बूथ मेरा गौरव सम्मेलन। साथ ही 28 जून को बांदीकुई में सम्मेलन में पीसीसी चीफ मौजूद रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रतनगढ़ में मंत्री राजकुमार रिणवा के जन्मदिन पर मुख्यमंत्री ने मंत्री रिणवा को शुभकामनाएं दी। इस दौरान केंद्र और राज्य के मंत्रियों और शुभचिंतकों ने भी उन्हें फोन पर बधाइयां दी। मंत्री रिणवा अपने परिवार और कार्यकर्ताओं के साथ सुबह पिंजरापोल गौशाला पहुंचकर गायों को गुड़ खिलाया, साथ ही दान पुण्य भी किया। गौ माता की दर्शन से उनकी पूजा से अगर हमने अपना जीवन शुरू किया, आने वाला साल में के लिए भी बढ़िया रहे। और माता से ये प्रार्थना है कि वो सन्मार्ग पर चलाती रही, राष्ट्र की, प्रदेश की, मानवता की, सृष्टि की, प्रकृति की जो भी सेवा हो वो कराने में मदद। चूरू के राजलदेसर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने देवस्थान विभाग मंत्री राजकुमार रिणवा का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया। बीजेपी आईटी विभाग के रतनगढ़ विधानसभा प्रभारी अभय सोनी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे 11 के श्री राजलदेसर गौशाला में गायों को हरा चारा और गुड़ खिलाकर गौ सेवा कर मंत्री रिणवा की लंबी उम्र और उनकी खुशहाली के लिए कामना की। वहीं कार्यकर्ताओं ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। आज माननीय राजकुमार जी रिणवा के जन्मदिन पर श्री राजलदेसर गौशाला में सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के यहाँ गायों को हरा चारा और गुड़ खिला करके जन्मोत्सव मनाया। साथ ही साथ एक पेड़ लगा करके संकल्प लिया है कि पर्यावरण संरक्षण के अंदर हमें हमारे क्षेत्र को हरा भरा बनाने के लिए आज माननीय श्री राजकुमार जी रिणवा के कोटा की सेंट्रल जेल का बीती रात डीजीपी भूपेंद्र सिंह यादव ने निरीक्षण किया। बता दें कि डीजीपी ने करीब 3 घंटे जेल के कई बैरकों, निर्माणाधीन महिला जेल, मैस सहित जेल परिसर का निरीक्षण किया
और व्यवस्थाओं में सुधार को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। दरअसल लगातार जेल में वसूली और कैदियों के पास से मोबाइल मिलने की शिकायतें मिल रही थी, जिसके चलते डीजीपी ने जेल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। व्यवस्थाओं में भी समस्याएं तो बहुत हैं, ओवर क्राउडिंग ज़्यादा है यहाँ जी, और उसके लिए नए भवन का शीघ्र निर्माण आवश्यक है। उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, उसके सामने आ रहे हैं जी। देखिए ऐसा है, ये एक ह्यूमन इंस्टीट्यूशन है जी, इसको 100% सैनिटाइज करना तो शायद दुनिया में कहीं फिजिबल नहीं होता है जी। यथासंभव प्रयास स्टाफ करता है हमारा जी। यदि स्टाफ कहीं त्रुटि पे पाया जाता है उनके खिलाफ भी एक्शन ले रहे हैं, उनको मोटिवेट भी कर रहे हैं, सही काम करें, मेहनत करें। और यदि ऐसे दुरुपयोग के केसेस सामने आते हैं तो उनके खिलाफ तत्काल अभी पुलिस